हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको जीके और जीएस के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जो कि विशेष रूप से आपकी एसएससी की जो परीक्षाएं जो कि फ़िलहाल सीजीएल की चल रही है, फिर आगे एमटीएस की आ रही है, जीडी की आ रही है, आपकी जितने भी आपके जो बैंक की परीक्षा है, रेलवे की है, ग्रुप डी की है, सिविल सर्विस है, एनडीए सीडीएस है, यानी कि सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए आपको जो कि जीके जीएस के क्वेश्चन निश्चित आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो इंग्लिश है या मैथ है या साइंस है उसमें तो अपने विषय की पढ़ाई, लेकिन जीके जीएस का मतलब ये है जनरल स्टडी, तो इसमें सभी विषयों का जो कि एक कम्बिनेशन होता है सभी का जो, तो इसमें हम साइंस के क्वेश्चन भी हैं हमारे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है उसके क्वेश्चन हैं, कृषि विज्ञान क्वेश्चन हैं, आपके हिस्ट्री क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, आप जोग्राफी क्वेश्चन है, आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, आपके खेलकूद स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, आपके डे अवार्ड है, आपके डिस्कवरी इन्वेंशन है, आपके लोक जो भी जो परंपरागत किसी राज्य की जो कि नृत्य हैं, वो सभी कुछ इसमें आपको जो कि जीके में बेहतरीन तरीके से जो कि आपको परीक्षा में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज का हमारा इसका पहला क्वेश्चन, गोबी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी गोवा। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी गोबी नृत्य जो कि उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाताकंपा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी गोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है ए वी गिरी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ज्ञानी जेल सिंह और डी शंकर दयाल शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपके चौथे की जो राष्ट्रपति वी गिरी। पहले आपके राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधा कृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे वी गिरी। तो इस प्रकार से ए इज़ द राइट आंसर, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी विनोबा भावे, सी चित्तरंजन दास और डी महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। तो जो देशबंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? आपको ऑप्शन है ए विशाखा मुले, बी लक्ष्मी सिंह, सी शांति सेठी और डी कला रामचंद्रन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली जो कि पुलिस कमिश्नर जो कि लक्ष्मी सिंह बनी। तो आपके बी इज़ द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात और डी झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कोंडदेव, बी गुरु रामदास, सी गुरु अंगद और डी गुरु तेग बहादुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि गुरु रामदास जो कि शिवाजी के धार्मिक गुरु थे, गुरु रामदास। बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, बी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश और डी बेंगलुरु कर्नाटक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि मंदिरों को शहर के नाम से वाराणसी उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, जिसको बनारसी बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंगामल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल और डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी गुंगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? आपका ऑप्शन है ए 1919, बी 1929, सी 1939 और डी 1949। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही विश्व युद्ध का, जो द्वितीय विश्व युद्ध का मेन कारण था। पहला जो कि विश्व युद्ध हमारा या वर्ल्ड वार हमारा जो कि 1914 से 1919 तक चला है, जो कि इंदिरा गांधी के 1919 में जन्म भी है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से और 45 तक चला है। तो ये 1929 की जो मंदी, विश्वव्यापी मंदी, बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है अक्टूबर 1990, बी अक्टूबर 1991, सी अक्टूबर 1992 और डी अक्टूबर 1993। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज सिडबी की जो स्थापना अक्टूबर 1991 में हुई। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में आयर जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए तेजस्विनी सावंत, बी तेजल मेहता, सी मेघना अहलावत और डी आंचल मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि तेजल मेहता। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी पश्चिमी बंगाल, यानी काठी लोक नृत्य जो कि पश्चिम बंगाल का जो कि राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त और सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी कुमार गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो लोह स्तंभ जो कि बनवाया गया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और जो समुद्रगुप्त है वो हमारा जो भारत का जो कि नेपोलियन जिसको बोलते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? आपको ऑप्शन है ए आंवला, बी हरी सब्जी, सी सोयाबीन और डी आलू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और आप 30 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट करिए। आपके कोई सुझाव हों किस तरह के और क्वेश्चन है, वैसे हम किसी भी तरह के क्वेश्चन की कोई भी हम ज़रूरत नहीं छोड़ेंगे। हम हर ब्रांच का हर तरह के क्वेश्चन, हम करंट अफेयर का भी हर सप्ताह में एक वीडियो डाल रहे हैं। हम कैसा भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी साइड का जो कि GK/GS में हम नहीं छोड़ेंगे अपनी तरफ से कोई भी कसर। लेकिन आपके कोई सुझाव हों तो वो हमारे लिए कमेंट करना। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? आपको ऑप्शन है ए 132 में, बी 134 में और सी 135 में और डी 165 में। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का 135वां स्थान। ये विदेशी एजेंसी कितने अपने मन माफिक यानी अपने मन मर्जी चलाते हैं, कितने को जो किसी को जो बदनाम करना होता है। और विशेष भारत तो एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है। तो सभी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और विदेशी जो आपको जो शक्तिशाली और बहुत ही डेवलप्ड जबकि सोफिस्टिकेटेड जो डेवलप कंट्रीज मानते हैं, वो हमारे ऊपर हर तरीके वैसे और विश्लेषण करके आरोप लगाते रहते हैं। तो ये सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? आपको ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी स्विट्जरलैंड और डी कनाडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, स्विट्जरलैंड। और जिन बच्चों ने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर GK/GS नहीं, हमारे चैनल पर इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग यानी कि संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी असम, सी तमिलनाडु और डी सिक्किम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यार औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द जो राइट आंसर, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जो उद्यान प्रसिद्ध है वो है काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? आपको ऑप्शन है ए वॉलीबॉल, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन और डी हॉकी। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा, गैस कीजिए, आज कमेंट कीजिए क्या हो सकता है, कितने बच्चे जानते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है वॉलीबॉल, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन और डी हॉकी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी क्रिकेट। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडारिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी गोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो डंडारिया नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है।
तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? आपका ऑप्शन है वीजी तिलक ने, बी बीसी पॉल ने, सी अरविंद घोष ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था वीजी तिलक ने कहा था। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, जो कि वहाँ के संसद के यानी कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। आपका ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता और डी WC बनर्जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कितने बच्चे इसको जानते हैं, क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन। तो राइट आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी, ए इज़ द राइट आंसर, यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने प्रथम भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी। इनको ए इज़ द राइट आंसर, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए टेनिस, बी शतरंज, सी बैडमिंटन और डी कबड्डी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, यानी मैग्नस कार्लसन जो शतरंज के जो सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 624 दिन, बी 280 दिन, सी 365 दिन और डी 385 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 624 दिन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऑप्थालो, बी मेलालानी, सी इंसुलिन और डी ल्यूकेमिया। तो इसका राइट आंसर कितने बच्चे जानते हैं? तो इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी। तो डी इज द राइट आंसर, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी का त्रिज्या को किसने मापा था? आपका ऑप्शन है ए हिकेटियस, बी अरस्तु, सी लेबोजियर और डी इरेटोस्थनीज। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को एरेस्टोस्थनीज ने मापा था। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी का बहिष्कार आंदोलन समर्थन किया? तो आपका ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी बेलगाम, सी कराची और डी बनारस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमी नागा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी गुजरात, सी नागालैंड, डी मणिपुर। राइट आंसर हो जाएगा सी नागालैंड। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी इंडियन एसोसिएशन, सी इंडियन नेशनल यूनियन और डी इंडियन लीग। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इंडियन लीग, डी द राइट, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी इंडियन लीग थी। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो ये आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं के लिए, आप किसी भी परीक्षा में अटेम्प्ट कर रहे हैं
उसके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और तो आप जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपको निश्चित रूप से संरक्षण होगा, क्योंकि हम इस जीके और जीएस के अलावा हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।